अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है जी आप लोग सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रहें। ईद की ढेरों मुबारकबाद आप सबको बहुत ज़्यादा। आप सब ने ईद की खुशियाँ मुनफरिद अंदाज़ के अंदर अपने अपने रिवायती कल्चर के मुताबिक मनाई होंगी और सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अपनी इस्तिताअत के मुताबिक क़ुरबानियाँ भी पेश की होंगी। किसी ने गाय की, किसी ने बकरे की, किसी ने ऊँट और किसी ने दुम्बे की क़ुरबानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश की होगी। तो सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे कि अल्लाह करीम आप सब की हुई क़ुरबानियों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब यकीनी तौर पे जब जानवर ज़िबा किया तो जानवर ज़िबा करने के बाद मुनफरिद और लजीज़ ज़ायक़ों के लिए आपने अलग अलग चीज़ें बनाई होंगी। किसी को बिरयानी पसंद होगी, उस क़ुरबानी के गोश्त की किसी ने बिरयानी बनाई होगी, किसी ने जनाब अली सीख कबाब बारबेक्यू का इंतज़ाम किया होगा, किसी ने तिक्का बोटी, किसी ने कढ़ाई और किसी ने तरह तरह की चीज़ें अपने मुँह के ज़ायक़े के लिए बनाई होंगी। मैं एक बात सोच रहा था, सोचा आपसे भी शेयर करूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान और रहीम और करीम है मेरे और आपके ऊपर। देखिए, मेरी और आपकी ज़बान के ज़ायक़ों के लिए ये कबाब जो मैंने अपने मुंह में डाला, अपनी ज़बान के ज़ायक़े ने मेरी इस कबाब को चखा और बड़ा टेस्टी मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा वाह क्या बात है, बड़ा मज़ेदार बना है। किसी ने सीख बोटी बनाई, बारबेक्यू का इंतज़ाम किया और बारबेक्यू के बाद उसने जनाब आली वो बोटी अपने मुंह में डाली और कहा क्या बात है, मज़ा ही आ गया। किसी ने बिरयानी के मज़े लिए होंगे, किसी ने निहारी के, किसी ने तिक्के के, किसी ने किसी चीज़ के, मुनफरिद चीज़ों के। ये जो मुंह में जायका आया है आपके टिक्का खाने के बाद, कबाब खाने के बाद, बिरयानी खाने के बाद, कभी आपने सोचा कि इस अल्लाह ने आपके मुंह के जायके को पूरा करने के लिए, आपको खुश करने के लिए एक पूरी जान कुर्बान हुई है। आपके मुंह के जायके को कुर्बान करने, आपके मुंह के जायके को मज़ेदार करने के लिए पीछे एक पूरी जान कुर्बान हुई है। बकरा एक जान थी, इसी तरह गाय, दुम्बा, ऊँट, ये एक जानदार चीज़ें हैं। एक जान को कुर्बान किया आपके मुंह के जायके को अच्छा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। ये हैं आप अशरफुल मखलूक़ात कि जिसके ज़बान के ज़ायक़े के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जान को कुर्बान कर देना मंजूर किया कि मेरा बंदा, ये इंसान, ये मुसलमान बेहतरीन चीज़ें खाए, मज़ेदार चीज़ें खाए, अपने पसंदीदा चीज़ें खाए। इसके ज़बान के ज़ायक़े को तरह तरह की चीज़ें मिले, कबाब भी, सीख भी, बोटी भी, बिरयानी भी। इतना मेहरबान, रहीम और करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर है कि इसके मुँह के ज़ायक़े को पूरा करने के लिए एक जान को कुर्बान कर दी। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन अशरफुल मखलूक़ात इंसान के लिए और बिलखुसूस मुसलमान के लिए रब रहमान की बड़ी रहमतें हैं। उस रब की रहमतों का अगर बयान किया जाए तो यकीनी तौर पे वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं हो सकती। इतनी रहमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस इंसान के ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि हर चीज़ खाने के बाद सिर्फ ये अल्हम्दुलिल्लाह कह देना काफ़ी नहीं है। वो अल्हम्दुलिल्लाह दिल से, और अल्हम्दुलिल्लाह का तकाज़ा ये है कि हम अल्लाह की नेमतें खाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन के लिए भी काम करें। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों को तेज़ करें। अगर फ़राइज़ की पाबंदी करते हैं तो नवाफिल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल तलाश करें सजदों के अंदर। तो ये कुछ बातें थी, मैंने सोचा आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अमूमी तौर पर हम इतना सोचते नहीं हैं। जब महफ़िलें लगती हैं बारबेक्यू की, जब महफ़िलें लगती हैं जनाब घरों में ख़ानदान वाले जमा होते हैं, तो उस वक्त ये सब बातें जहन में भी कोई नहीं आती। बस हम खाए जा रहे होते हैं और ये नहीं सोचते कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके मुंह के ज़ायक़े को पूरा करने के लिए एक जान इसके पीछे कुर्बान हुई है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त करोड़ों जानें कुर्बान हुई हैं इन इंसानों के मुँह के ज़ायक़े को बेहतरीन बनाने के लिए। तो रब के हुज़ूर सजदा रेज़ हों, रब के हुज़ूर शुक्रगुज़ार हों। अल्लाह करीम हमें सब्र और शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।